मैक्रो क्यूज़ की। इस समय का सबसे इम्पॉर्टेंट क्यू सरकार के गठन को लेकर है। क्या चल रहा है दिल्ली में? एक और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक चल रही है और दूसरी तरफ सहयोगियों को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। इस पर बातचीत करते हैं लक्ष्मण रॉय से, दिल्ली से। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या चल रहा है? जी गुड आफ्टरनून। दरअसल मैं इस पूरे राजनीतिक हलचल को मैं थोड़ा संक्षिप्त में समझा दूं कि इसके 3 चरण होने जा रहे हैं। पहला चरण, जेपी नड्डा के घर पे बैठक चल रही है, रूपरेखा तैयार होगी। उस रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अमित शाह के घर पे बैठक होगी और फिर इसको अंतिम मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक होगी। लेकिन सबसे पहला चरण जो जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष है, उनके यहाँ आज सुबह से बैठक चल रही है। मेरे पीछे उनका घर है जो आप देख भी पा रहे होंगे। और आज सुबह सबसे पहली जो बैठक हुई उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा 3 लोग थे। इन तीनों लोगों ने आपस में बातचीत की और समझा ये जा रहा है कि इस बातचीत में ये तय किया गया कि आखिर सहयोगी दलों को कितना क्या हिस्सेदारी देनी है कैबिनेट में। और फिर तीनों लोगों ने आपस में बांट लिया है कि आखिर किस सहयोगी दल से कौन बात करेंगे और किस हद तक बार्गेन करते हुए कहां तक जा सकते हैं। और उसके बाद बैठक खत्म हुई। दूसरे दौर की बैठक अभी जेपी नड्डा जी के यहाँ चल रही है। उस बैठक में दरअसल एनडीए की जो बैठक होनी है कल संसदीय दल की, उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और उसमें अभी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विनोद तावड़े, जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में अभी शामिल हैं, जो बैठक अभी चल रही है। अब इस पूरे बैठक के इर्द गिर्द जो बैठकें चल रही हैं वो ये है कि सहयोगी दल आपस में बैठक कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले नीतीश कुमार के घर पे बैठक हुई जदयू के नेताओं की, और वहां पे कह तो ये दिया गया कि बेशर्त बिना किसी शर्त के हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन 2-3 बातें वहां आकर के नेताओं ने बाइट दी जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हम चर्चा कराना चाहेंगे, अग्निवीर स्कीम को लेकर हमारे अपने कुछ रिजर्वेशन है उसको करेंगे, आरक्षण को लेकर हमारी कुछ सोच है इसको करेंगे। लेकिन आर्थिक रिफॉर्म के मोर्चे पर अभी तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। तो थोड़ी सी खींचतान होगी सोशल वेलफेयर स्कीम को लेकर के, जो स्वाभाविक लग रहा है। टीडीपी की बैठक चल रही है वहां भी ये कोशिश की जा रही है कितना हमें बर्थ मांगना है, कितना कैबिनेट मांगना है, क्या पोर्टफोलियो रखना है, कितना मांग करना है, कितने पर आकर रुक जाना है। ये सारी रणनीति अभी चल रही है और पूरे अगले 24 घंटे तक रणनीति चलती रहेगी जब तक कि कुछ अंतिम स्वरूप पता नहीं चल पाता। 8 या 9 तारीख को शपथ ग्रहण तक ये चलता रहेगा। 8-9 तक, यानी कि इस वीकेंड तक ये पूरा एक्शन बना रहेगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। लेकिन मुझे याद है आज इंटरडे में जब वो अग्निवीर स्कीम की बात उभर कर आई थी कि उसको रिविजिट करना चाहते हैं एलाइज, तो डिफेंस काउंटर्स में फिर ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी थी। इसमें एक और चीज़ है अर्जुदा, जैसा आप बोल रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट से इंडिविजुअल स्टॉक सेक्टर्स का मूड बदलेगा। मैं सोचा था ये वीकेंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीकेंड में इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है और 9 तारीख को मैच भी है। हाँ, 9 तारीख को मैच भी है और 9 तारीख को अगर शपथ समारोह भी है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा फिर ये वाला वीकेंड। इस वीकेंड पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला। कोई कहीं ट्रैवल करने वाला नहीं है इस वीकेंड पे, सब आराम से घर पे बैठ के मज़ा लेने वाले हैं। एक्चुअली लक्ष्मण जी कुछ जोड़ रहे हैं आप? नहीं, मैं अनुज सर की बातों को जोड़ रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से ज्यादा रोमांचक या राजनीतिक हलचल रहने वाली है। हमारे ऊपर ध्यान दीजिएगा यहाँ दिल्ली में। जरूर, वहां से तो नजर हट ही नहीं रही है। आशीष, आपने कंसिडरिंग पहले अच्छा खासा पैसा बनाया हुआ है इन डिफेंस कंपनियों में, अब क्या और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से हर्षिता इसमें काफी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। आप देखेंगे जो एक दिन के अप स्विंग डाउन स्विंग जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, ये पहले साइंस ऑफ वॉलेटिलिटी है। और एक वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी रैली इन स्टॉक्स में मिली थी, जिसकी वजह से वैल्यूएशन ऑलरेडी थोड़े हायर जोन में आ गए थे। बट क्योंकि एक कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट अगर से रहती तो शायद वो वैल्यूएशन मेंटेन रहते, क्योंकि एक नई उम्मीद थी कि वहां पर पे आप बहुत ही जल्द अपने ऑर्डर इन्फ्लोज काफी बढ़ते, एक्सपोर्ट की रिलेटेड जो बातें थी उनमें बहुत स्पीड से एक एग्जीक्यूशन होता। बट शायद हो सकता है अभी उस स्पीड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्लो डाउन, एक मोमेंटम में थोड़ी सी कमी देखने को नजर आए, जिसके चलते मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। कल हम देख रहे थे स्टॉक 10-10% डाउन थे, वहां पर पे कोई बाइंग नहीं आ रही थी। आज सडनली कुछ स्टॉक इसमें से 10-12% ऊपर है, तो ये वोलेटिलिटी रहेगी। और एक इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से इस तरह की वोलेटिलिटी ज्यादा होना पोर्टफोलियो के अंदर में अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो अपस्विंग आ रहे हैं इसके अंदर में अपने एलोकेशन को बैलेंस करना, एक राइट लेवल पे लाना, ये स्ट्रैटेजी रहेगी जो हमने की भी। हमने काफी प्रॉफिट बुकिंग इस पूरे स्पेस में की, और ऐसा नहीं कि एलोकेशन नहीं है, बट अब एलोकेशन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जिसकी वजह से पूरे पोर्टफोलियो के अंदर में कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नजर। ओके, मीनवाइल एक बार लेकर आइए टीवीएस